दिल्ली में भी अब लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मौत के आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 93 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली का ये आंकड़ा पिछले 24 घंटों में 93 मरीजों की मौत और अब तक कुल मौतें 1837 हो चुकी है। तो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और उससे बड़ी चिंता ये हो गई है कि संक्रमण की वजह से मरीजों की मौत के जो आंकड़े हैं उसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 93 मरीजों की मौत हुई है और दिल्ली में अब तक कुल मौतें कोरोना की वजह से 1837 हो गई है। दिव्यांशु मल्होत्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, अब तक तो हम सिर्फ संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से डर रहे थे, अब तो मौत के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। कैसे काबू पाया जाएगा, कई ऐसे सवाल है। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या माने? क्योंकि अब बेड्स की व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है, होटलों बैंक्वेट्स हॉल को कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ कमी आने वाले दिनों में हो सकती है या नहीं? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं है कि आखिर इस बढ़ती मौतों पर किस तरीके से फुल स्टॉप लगाया जाए, इसको रोका जाए। लेकिन आंकड़े बेहद चौंका देने वाले हैं, परेशान कर देने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 93 मरीजों की मौत हुई है और ये साफ दर्शा रही है कि अब न केवल संक्रमण फैल रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि जो डेथ है उनकी भी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 437 नई मौतें शामिल हुई हैं और आपको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। दरअसल 437 मौतों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उनमें से 93 मौतें जो हैं वो पिछले 24 घंटे में हुई हैं और 344 मौतें जो हैं वो पुरानी है। यानी कि जो अस्पताल अपने आंकड़े किसी वजह से सेम डेट पर जारी नहीं कर पाते हैं, वो अगले दिन या फिर 2 दिन बाद उसको सरकार को भेजते हैं। और यही हुआ है कि पुराने 344 ऐसी डेथ हैं जो कि अस्पतालों ने सरकार को भेजी हैं, उसके आंकड़े, और इसके साथ साथ 93 मौतें पिछले 24 घंटे में अस्पतालों ने भेजी है। तो कुल मिला के 437 मौतें पिछले 24 घंटे में आंकड़ों में शामिल होना बेहद चिंता का विषय है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से डेथ को रोका जाए। हालांकि मुख्यमंत्री भी लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आते हैं कि मरीज संक्रमित हो जाएं लेकिन उसकी डेथ ना हो। तो अब जिस तरीके से डेथ के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वाकई में बेहद चिंता का विषय है। इसके साथ साथ दिल्ली में बेड्स बढ़ाने को लेकर भी कवायद जारी है। दिल्ली के तमाम जितने मैरिज होम हैं और इसके साथ साथ धर्मशालाएं हैं, वहां पर बेड्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। और दिल्ली का एक सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। जुलाई एंड तक हम उम्मीद करते हैं कि वो बन जाएगा। 10,000 उसमें बेड होंगे और उसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे हेल्थ सिस्टम में थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली का हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर वाकई में हेल्थ को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से इन मौत के आंकड़ों पर काबू पाया जाएगा। बहुत बड़ा सवाल जो है इस वक्त बना हुआ है, जिस तरह से 93 मौतें पिछले 24 घंटों में हुई है। दिव्यांशु, सबसे बड़ी वजह इस वक्त आप खुद क्या देख रहे हैं, जो ये मौत के आंकड़ों में अचानक इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? आखिर क्या वजह? क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये बात महाराष्ट्र की भी है, ये बात गुजरात की भी है, जहाँ मृत्यु दर में खासा इजाफा हुआ है। देखिए, इसकी वजह क्या है ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं, कई ऐसे मरीज हैं जो कि माइल्ड सिम्टम्स वाले होते हैं, लेकिन उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में जितना मैं खुद समझ पाया हूँ कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो अगर उसको 3-4 दिन या फिर 5 दिन के भीतर उसको अस्पताल मिल जाए, उसको वहां पर बेड मिल जाए, तो उसको प्रॉपर वहां पर उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उसको वैक्सीन दी जाती है। इसके साथ साथ तमाम दवाइयां दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके और कोरोना से उसका बॉडी जो है वो लड़ सके। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना पेशेंट्स को समय रहते, जो मैंने आपको 3-4 दिन 5 दिन बताया, उन 5 दिनों में बेड नहीं मिल पा रहा है हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन जो पहले माइल्ड सिम्टम्स होते थे, यानी कि उनको कम सिम्टम्स होते थे और 5 दिन तक
उनकी जो हालत है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में जी। अगर कोई कोरोना संक्रमित हो रहा है तो इनिशियल स्टेज पर ही अगर उसको ट्रैक कर लिया जाए, ट्रेस कर लिया जाए और उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उसके बाद उसकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उसके बचने के चांसेस 70% से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले तो जो रिपोर्ट है, कोरोना की रिपोर्ट पहले 2 दिन में आती थी, अब ऐसा देखा जा रहा है बिल्कुल कि समय पर इलाज मिलना बेहद जरूरी हो जाता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें जो है सीरियस, जो गंभीर लक्षण उनके अंदर देखने को मिल रहे हैं कोरोना के। अब बेड्स की कमी नहीं होगी, ये तो दावा दिल्ली सरकार कर रही है, क्योंकि तमाम जो मैरिज हॉल्स हैं, बैंकेट हॉल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, वो उन्हें कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि शायद अब बेड की कमी आने वाले दिनों में कम हो जाएगी और मौत के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांशु मल्होत्रा इस तमाम जानकारी के लिए।